हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हम ना आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना आज, और उसमें अपन स्टार्ट करते हैं ना। अपना चल रहा था रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में भी आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही थी ना, जो एल्किल हैलाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया होती है ना। फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1 अभिक्रिया, दूसरी SN2 अभिक्रिया। जिसमें से SN1 अभिक्रिया के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था ना। SN1 अभिक्रिया के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था ना। अब हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। देखिए SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, हाँ जी SN2 अभिक्रिया ना। SN2 का मतलब है ना, हिंदी में कहें तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है भैया ना। कितने स्टेप में? एक स्टेप में। तो क्या कहेंगे? ये एक पद में पूर्ण होती है। ये एक पद में पूर्ण होती है ना। अब यहां पे होता क्या है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण है ना, और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ होते हैं ना। तो क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण व लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, जीपी ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। यानी लिविंग ग्रुप निकलेगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं ना। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं ना। क्या? ये अपन ने एग्जांपल ले लिया इसका CH3 और ये X, यानी मैंने सबसे छोटा एल्किल हैलाइड ले लिया, मेथिल हैलाइड है ना। ये नाभिक स्नेही का अटैक होगा, ये लीजिए। तो देखिए नाभिक स्नेही जो है ना, SN2 अभिक्रिया में ध्यान रखना ना, नाभिक स्नेही का हमेशा बैक साइड से अटैक होगा, है ना। नाभिक स्नेही का कहां से? बैक साइड से, पीछे से अटैक होगा हमेशा ना। जबकि SN1 में सामने से भी हो सकता है, फ्रंट से और बैक से भी हो सकता है ना। अरे फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी, जिससे अपन ने रेसिमिक मिश्रण बनाया था ना। क्या बनाया था? रेसिमिक मिश्रण। अब नाभिक स्नेही जिधर से आक्रमण करता है ना, फ्रंट से करता है तो फ्रंट पे जुड़ जाता है, बैक से करता है तो बैक पे जुड़ जाता है। तो क्या कहेंगे अपन कि जो जिधर से अटैक करेगा वो उधर ही का होकर रह जाएगा ना, यानी जिधर से अटैक करेगा उधर ही बॉन्ड बना देगा ना। अब देखिए, अब ये वाला स्टेप जो है ना, अब ये वाला स्टेप क्या है? ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है। तो ये स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप। और हमको पता है अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप होता है, अरे वो RDS कहलाता है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? अभिक्रिया में जो धीमी गति का पद होता है, सबसे स्लो होता है ना, उसी पर पूरी अभिक्रिया का वेग हम निर्भर करता है ना, यानी वो ही पूरी अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है। अब देखिए इससे क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हुए, नाभिक स्नेही का आक्रमण और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ हो रहे हैं ना। अब SN1 में तो क्या हुआ था? पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोधनायन बन गया ना। अब ये मध्यवर्ती स्पीसीज कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन, कार्बन मुक्त मूलक ये ना थोड़े से स्थायी होते हैं ना, तो इसलिए अब नाभिक स्नेही आराम से आ जाएगा धीरे धीरे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आके अटैक कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लिविंग ग्रुप निकल रहा है और नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है, यानी नाभिक स्नेही बॉन्ड भी बना रहा है, इधर से कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट भी रहा है। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं ना, इसलिए एक अत्यधिक ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बन जाती है ना। अरे अस्थायी क्या बन जाती है? अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं अपन? संक्रमण अवस्था। कैसे? देखिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये तीन तो हाइड्रोजन थे। और देखिए कार्बन और इस हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना, कंप्लीट टूटा नहीं है ना। अगर कंप्लीट टूटता फिर तो क्या होता? कार्बन पर प्लस चार्ज आता ना,
तो या तो ऐसा कोई मध्यवर्ती बनता ही नहीं है कि कार्बन पर प्लस चार्ज आया यानी कार्ब धनायन बने, बनता ही नहीं है। तो या तो ये बॉन्ड टूट रहा है ना, इसलिए मैंने आंशिक दिखा दिया ना, टूटता हुआ दिखा दिया ना। और दूसरा बॉन्ड जो है नाभिक स्नेह और कार्बन के बीच है ना, अरे बन रहा है लेकिन कंप्लीट बना नहीं है ना। ये लीजिए, ये नाभिक स्नेह, इस पर आंशिक माइनस, इस पर आंशिक माइनस। क्यों? अगर ये अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है कंप्लीट, तब तो है ना कंप्लीट माइनस आता, और वो अगर बॉन्ड कंप्लीट बना लेता तो उस पर कंप्लीट है ना, मतलब उसका नेगेटिव हट जाता है ना। अब इसने है ना पार्शियली बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ से टूट रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं ना, यानी आंशिक रूप से टूट रहा है, आंशिक रूप से ही बन रहा है ना। ये क्या होगी आपकी संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बच्चों? संक्रमण अवस्था। ये लीजिए, ये कौन सी अवस्था है? संक्रमण अवस्था। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते है ना, ये अत्यधिक अस्थायी होती है ना। तो संक्रमण अवस्था कैसी है? अत्यधिक अस्थायी। कैसी है बच्चों? अत्यधिक अस्थायी। अब आगे क्या होगा देखिए, आगे फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो X तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, तो X पर माइनस, और वो वाला बॉन्ड बन जाएगा ना। कैसे बनेगा देखिए, H H, ये H, और इधर से कौन आ जाएगा आपके Nu, यानी ये क्या बन गया आपके उत्पाद बन गया ना। ये क्या बन गया बच्चों? उत्पाद। देख लीजिए, हेलोजन कहां था? अरे हेलोजन इस साइड में था, लेकिन नाभिक स्नेह ने इधर से अटैक किया, तो नाभिक स्नेह किधर जुड़ा है? जिधर हेलोजन था उसका अपोजिट जुड़ा है ना। तो ये जो उत्पाद है इसका विन्यास और अभिकारक का विन्यास कैसा होता है? अरे डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। इसी को आगे जाके अपन विन्यास का प्रतिपन कहेंगे ना, कि जैसा अभिकारक का विन्यास उससे डिफरेंट यानी उससे भिन्न किसका है? उत्पाद का विन्यास। इसको बोलेंगे विन्यास का प्रतिपन या प्रतिलोमन। उल्टा, प्रतिलोम उल्टा ना, ये प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ ना कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिपन। आगे देखिए, ये हो गया आपका। तो क्या हुआ, नाभिक स्नेही का अटैक, लिविंग ग्रुप का निकलना, दोनों एक साथ हो रहे थे, इसलिए एक अत्यधिक है ना ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बन गई है ना, जिसको संक्रमण अवस्था बोल दिया। ये संक्रमण अवस्था टूट के क्या दे देगी? उत्पाद, और वो है ना हेलोजन बाहर हो जाएगा ना, ये लिविंग ग्रुप बाहर हो गया ना। अब देखिए, वही जो 4 पॉइंट SN1 में लिखे थे ना, ऐसे ही 4 पॉइंट यहां लिखेंगे ना। तो क्या कहेंगे अपन कि SN2 अभिक्रिया में है ना क्या बन रहा है? अरे मध्यवर्ती नहीं है ना, मध्यवर्ती तो 3 ही होते हैं ना, तो 3 के वैसे ज्यादा होते हैं, पर तुम्हारे लेवल पे 3 है ना। कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन और कार्बन मुक्तमूलक, उनको अभिक्रिया में डिटेक्ट कर सकते हैं ना, उनको सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। संक्रमण अवस्था को आइसोलेट नहीं कर सकते ना। तो कोई पूछे हमसे कि SN2 में क्या मध्यवर्ती बनता है क्या? नो। हाँ, मध्यवर्ती के जैसा बोल सकते हैं ना, संक्रमण अवस्था बनती है ना। क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। तो अपन क्या कहेंगे कि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो है ना डिपेंड करेगी किस पर? संक्रमण अवस्था के स्थायित्व पर। यानी जिस एल्किल हैलाइड से मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनेगी उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? ज्यादा। जिसकी संक्रमण अवस्था कम स्थायी बनेगी उसकी क्रियाशीलता भी कैसे हो जाएगी? कम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? वही उसके जैसा, SN1 के जैसा। क्या कहेंगे? SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है ना, संक्रमण अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको TS, बनती है। अतः एल्किल हैलाइड की, RX का मतलब एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कॉमा संक्रमण अवस्था के, संक्रमण अवस्था के स्थायित्व पर निर्भर करती है, निर्भर करती है।
इसका मतलब जिस एल्किल हैलाइड की संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनेगी उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी, और जिसकी संक्रमण अवस्था कम स्थायी बनेगी उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम। इसका मतलब हमको क्या देखना है कि संक्रमण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ, तो ट्रांजिशन स्टेट को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में टीएस, ये लीजिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, त्रिविम बाधा के। किसके बच्चों, त्रिविम बाधा के। किसके, त्रिविम बाधा के। हाँ जी, त्रिविम बाधा के ना, स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा क्या होगी, कम, उसकी संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी बनेगी। जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा, उसकी संक्रमण अवस्था क्या होगी, कम स्थायी बनेगी। अब हम देखते हैं त्रिविम बाधा होती क्या है ना। अरे त्रिविम बाधा ये होती है, देखिए ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये वाला, यहाँ देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर किसका अटैक हो रहा है, अरे नाभिक स्नेह का अटैक हो रहा है ना। किसका अटैक, नाभिक स्नेह का। तो देखो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन तो छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप छोटा है ना, तो नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से हो जाएगा ना। पर इन ग्रुपों की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, अरे यहाँ इस कार्बन पर बाधा बढ़ जाएगी ना, तो नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर तो है ना, अरे एल्किल ग्रुप 3 एल्किल ग्रुप होते हैं ना, बहुत बड़ा साइज होता है ना, इसलिए नाभिक स्नेह का आक्रमण हो ही नहीं पाता है ना। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो SN2 अभिक्रिया देता ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन फिर भी हमसे कोई कह दे कि साहब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दे दिया ना, और एक मेथिल हैलाइड दे दिया, तो बताओ SN2 की प्रतिक्रियाशीलता क्या होगी। तो मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों, मेथिल हैलाइड में अरे 3 हाइड्रोजन है बस, है ना। 1 डिग्री में लोगे तो एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा ना। अरे एल्किल ग्रुप का मतलब मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप को खोल के लिखो आप, कार्बन 3 हाइड्रोजन, बड़ा ग्रुप हो जाएगा ना। 2 डिग्री लोगे तो 2 है ना, मेथिल ग्रुप लगाओगे कम से कम, आप एथिल लगा दे और भी ज्यादा है ना, क्या हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। 3 में 3 आ जाएंगे, तो बाधा सबसे ज्यादा हो जाएगी ना। तो नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा ही नहीं, और जब आक्रमण होगा ही नहीं, अरे तो उस बॉन्ड को तोड़ेगा कौन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो SN2 होगी नहीं, सिंपल सी कहानी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिविम बाधा के बारे में लिखता हूं मैं ना। तो त्रिविम बाधा क्या है कि एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया में है ना, एल्किल हैलाइड पर, किस पर, एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेह के आक्रमण के दौरान, नाभिक स्नेह जब आक्रमण करता है ना, तो कार्बन से जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप है ना, वो क्या करते हैं, अरे उसके लिए बाधा पहुंचाते हैं ना, यानी उसके आक्रमण को कठिन करते हैं ना, यानी आक्रमण नहीं होने देते। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, त्रिविम बाधा। देखिए, तो मैं त्रिविम बाधा की डेफिनेशन लिखता हूं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, एक बार आप नोट डाउन कीजिए इसको ना, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए अब हमारा चलेगा त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, देखिए त्रिविम बाधा एडिंग चलेगी अपनी, है ना। देखिए त्रिविम बाधा होती क्या है, यानी देखो एक बार शॉर्ट में समझना चाहो, देखो अरे ये कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, और ये कितने ग्रुप हैं, 3 मान लो, ऐसे छोटे ग्रुप है ना, एक मान लो मैं साइज को और बढ़ाता हूं ना, देखिए साइज को मैंने और बढ़ाया, ये लो, एक मैंने ऐसा ले लिया, देखिए ये हेलोजन, और साइज को मैंने और बड़ा कर दिया ना, ये लीजिए। तो देखो नाभिक स्नेह का आक्रमण, अरे मैं यहां कराता हूं, आसानी से हो जाएगा, क्यों, ग्रुप छोटे हैं ना, कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं ना। यहां देखिए ग्रुप थोड़े बड़े हैं, इसको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे ना। यहां तो देखिए, अरे यहां तो जगह नहीं है, यहां तो जगह नहीं है,
अटैक कैसे होगा, अटैक होगा नहीं तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं है ना, और जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, तो SN2 अभिक्रिया होगी नहीं। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, त्रिविम बाधा। तो क्या होगी डेफिनेशन कि एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेह के आक्रमण के दौरान ना कार्बन से जुड़े हुए बड़े एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, नाभिक स्नेह के लिए बाधा डालते हैं ना, जिसे क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा क्या है, सबसे ज्यादा। अब त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा, तो इसकी जो संक्रमण अवस्था है ना, अरे वो सबसे कम स्थायी होगी ना, यही होगा तो बनेगी नहीं, क्यों, नाभिक स्नेह का अटैक हो ही नहीं रहा ना। 2 में कैसी होगी, कम स्थायी होगी, किससे, 1 में कम स्थायी है, किससे, मेथिल हैलाइड से। इसका मतलब जिसकी संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए मेथिल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे कम, देता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी बच्चों, तो क्या लिखेंगे अपन, त्रिविम बाधा। देखिए त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में बच्चों, SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही के आक्रमण के दौरान कार्बन से जुड़े बड़े एल्किल समूह नाभिक स्नेही के लिए बाधा डालते हैं, जिसे त्रिविम बाधा कहते हैं ना, जिसे त्रिविम बाधा कहते हैं। कौन सी बाधा, त्रिविम बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा। इसका मतलब क्या होगा, देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होगा, मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर कैसा होगा आपके 1 डिग्री, फिर कौन होगा आपके 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा आपके 3 डिग्री। ये लीजिए 1 डिग्री बनाना चाहो तो देखिए, ये तो हो गया आपके मेथिल हैलाइड, ये हो गया आपके 1 डिग्री जो कल बनाया था मैंने ना, ये हो जाएगा आपके 2 डिग्री। मैंने कल ही आपको समझाया था ना कि वो सजा धजा के नहीं देगा बिल्कुल, है ना, ऐसे अपनी तरह ना, हाँ जी। और एक हो जाएगा आपके 3 डिग्री। कैसे लिखेगा वो मैंने कल बता दिया था ना, कल वाले वीडियो में। ये लीजिए वही चीजें हैं सारी, है ना। ये 1 डिग्री है आपका, ये कौन सा है आपका 2 डिग्री, और ये कौन सा है आपका 3 डिग्री। हैलोजन सेम रहेगा ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई सा भी ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और सबसे कम 3 डिग्री। 3 डिग्री देता ही नहीं वैसे, है ना, और फिर भी कोई कहे भाई ऑर्डर तो लिखो आप, ना, देगा नहीं देगा वो तो बाद की बात है। तो 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे कम। तो ये हो गया आपके पहला पॉइंट, है ना। अब देखिए आप दूसरा पॉइंट देखिए, यानी SN2 अभिक्रिया की दर है वो तो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर क्या करती है, निर्भर करती है ना। इसका मतलब नाभिक स्नेही की सांद्रता यहाँ बढ़ाओगे या घटाओगे तो SN2 की अभिक्रिया है ना, और वो प्रभावित होगी भैया ना, वो प्रभावित होगी। क्यों, SN1 में तो निर्भर ही नहीं कर रही थी ना, इसलिए बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। तो यहां से क्या होगा, SN2 अभिक्रिया की दर, SN2 अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही
दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि जिस दिशा से है ना लिविंग ग्रुप हटता है, हैलोजन हटता है, उसकी विपरीत दिशा से कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही, जिसको क्या कहते हैं? विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं ना। तो SN2 अभिक्रिया में जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसकी विपरीत दिशा से कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही जुड़ता है ना। यानी विन्यास का क्या मिलता है यहाँ? प्रतिबंध, जिसको वाल्डन प्रतिबंध बोलते हैं भैया ना। अरे वाल्डन साइंटिस्ट था ना, उसने समझाया था, इसलिए नाम क्या हो गया? वाल्डन प्रतिबंध। तो क्या कहेंगे कि SN2 अभिक्रिया में हैलोजन का मतलब लिविंग ग्रुप जिस दिशा से हटता है उसकी विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही जुड़ता है, नाभिक स्नेही जुड़ता है, जिससे प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से भिन्न होता है। जिसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं ना। ध्यान रखें, वाल्डन प्रतिपन्न या इसी को प्रतिलोमन भी बोलते हैं ना, प्रतिलोम। तो प्रतिलोमन ये आपको याद रखना है ना, ये लीजिए प्रतिलोमन कहते हैं, ये लीजिए। हाँ जी, एक देखिए तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट है जिस प्रकार से अपन ने पीछे वो लिखा था ना क्या कि SN1 के लिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक है ना सहायक थे ना, ऐसे अगर SN2 अभिक्रिया करवाई जाए ना तो उसके लिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय का मतलब प्लस माइनस तो होगा ना, अरे प्लस माइनस तो बॉन्ड तो ध्रुवीय हो पर वो प्रोटॉन नहीं दे ना, H+ नहीं दे, तो ऐसे विलायक SN2 के लिए क्या होते हैं? सहायक। यानी उन विलायकों में SN2 अभिक्रिया करवाई जाए तो फास्ट हो गया ना, बाकी तो स्लो हो गया ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे? चौथा ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ए मीन्स नहीं, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन नहीं देते, तो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक SN2 के लिए सहायक होता है। SN2 के लिए सहायक होता है। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक SN2 के लिए क्या होता है? सहायक। जैसे एग्जांपल देखिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक के, आप ना इधर मैं लिख देता हूं एग्जांपल ना। देखिए एक तो आपको ये ध्यान रखना ना, CH3CO CH3, 12वें लेवल पर आप यही याद रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम बच्चों? एसीटोन। पूछा है पहले, ध्यान रखें ना, संरचनाएं जरूर आती है ना, ऐसे आया था ये सवाल ना कि एसीटोन की संरचना बनाइए, ये संरचना बना दी मैंने ना, और इसका IUPAC नाम लिखिए। तो देखो IUPAC नाम तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, और कीटोन का मतलब क्या लगाते हैं? ऑन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ये सिंपल नाम, संरचना ये है, तो इसका नाम क्या है? एसीटोन। एक देखिए अगर आपको याद हो तो ना CH3, ये लो, इसकी तरह याद रखना चाहो तो, है ना, CH3 पर CO की जगह SO आ गया ना, इसका नाम है DMSO। मैंने लिखा था पीछे, याद हो तो, DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड, पूरा नाम लिखा था मैंने, इसका नाम तो क्या है?
एसीटोन। अरे क्या नाम है बच्चों इसका? एसीटोन। आपको यही याद रखना ना, एसीटोन। उसका नाम याद रखो तो रख लो ना, DMSO। ये लो, इसका नाम है ना डाइमेथिल सल्फोक्साइड। क्या नाम है? डाइमेथिल सल्फोक्साइड। और एक और याद रखें तो एक और याद रख लें, ये लो अपना क्या जरा, ये लो, है ना, ये लीजिए CONS2, ये एमाइड हो गया ना। अब मैं क्या करूं, हाँ देखिए इधर तो मैं H लगा दूंगा ना, तो मैं अगर इसका नाम देना चाहूं, देखो ना, अरे सिस्टम बी के अकॉर्डिंग तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखते हैं ना, और CONS2 का अनुलग्न क्या लगाएंगे अपन? एमाइड। तो फॉर्म में एमाइड जोड़ा तो फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड। अब मैंने क्या किया, यहां से 2 H हटा दिए, है ना, फॉर्मेमाइड से कितने H हटा दिए बच्चों? 2 H हटा दिए। और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? अरे इसकी जगह मैंने 2 मैथिल ग्रुप लगा दिया, एक CH3 ये रहा, दूसरा CH3 ये रहा। अरे तो फॉर्मेमाइड से 2 H हटा के 2 मैथिल ग्रुप लगा दिया ना, तो नाम क्या हो जाएगा? डाइमेथिल फॉर्मेमाइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? डाइमेथिल फॉर्मेमाइड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMF। ये लो DMF, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड। और वो क्या है? DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, है ना। ये लो, इसका नाम लिखना चाहूं तो मैं, है ना, फुल फॉर्म लिखूं इसकी, है ना, ये लो यहां लिख देता हूं मैं ना, ये लो मैथिल। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, याद हो जाए तो करो और नहीं हो जाए तो मत करो ना। किसको? अरे किसको? इस डाइमेथिल फॉर्मेमाइड को और DMSO को ना। नहीं, बाकी आपको याद कौन सा रखना है? आपको याद ये रखना है। वो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है ना। तो ये क्या होते हैं? ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। अब कोई सोचे कि सर एप्रोटिक कैसे हुए? देखिए यहां से, अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, इधर, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो प्लस माइनस तो है, ध्रुवीय तो है, पर ये प्रोटॉन नहीं देता ना। कोई सोच रहा है सर यहाँ तो कार्बन के पास अरे 3 इधर 3 इधर 6 प्रोटॉन है ना। ये तो मैंने पहले GOC के अंदर ही मना कर दिया था ना कि अधिक विद्युत ऋणी फॉन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, समटाइम्स क्लोरीन, कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है ना, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना, अरे वो ही क्या निकलता है? H+ की फॉर्म में निकलता है ना। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी H+ की फॉर्म में नहीं निकलता ना, प्रोटॉन की फॉर्म में। वो यहां भी देख लो, वही सल्फर ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो इस पे प्लस और इस पे, मतलब सल्फर पे प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। ऐसे यहां भी देखो, यहां तो वही कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर क्या है? माइनस। उसकी फुल फॉर्म मैंने कल लिखी दी थी ना, DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। डाइमेथिल सल्फोक्साइड याद रखो, बस कार्बन की जगह सल्फर आ गया तो नाम क्या हो गया? सल्फोक्साइड हो गया, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, वो 4 पॉइंट उसमें थे, वही 4 पॉइंट मैंने यहां लिख दिया ना, वही 4 पॉइंट मैंने यहां लिख दिया ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, आपने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए आप आगे की बात, हाँ जी आगे की बात देखिए आप। अब हम देखते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है ना, यानी जो हमने पढ़ा है उसी को ही लिखेंगे ना। अरे जो हमने पढ़ा है ना उसी को ही लिखेंगे ना। देखिए हाँ जी, एक चीज देखो, एक चीज और बताता हूं मैं ना, एक थोड़ा सा पीछे से मिस हो गई है ना। जो वेग नियम अपन ने SN1 के लिए लिखा था ना, ऐसा ही वेग नियम हम SN2 के लिए भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे देखो, अभी मैं बताता हूं आपको ना। वो वाला पॉइंट वहां मिस हो गया ना, आप चाहे तो वहां नोट कर सकते हैं उसको ना, और चाहे तो यहां देख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हाँ जी, एक बार मैं बता देता हूं इसको ना, SN2 वाला वेग नियम है उसको। हाँ जी बच्चों, हाँ जी देखिए,
हाँ जी, देखिए तो SN2 के लिए वेग नियम कैसे लिख सकते हैं अपन ना, देखिए वेग नियम कैसे लिखेंगे सुनिए। यानी रेट जो होता है ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, अरे एक तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन की। अब एल्किल हैलाइड आप मेथिल हैलाइड लो ना, या 1 डिग्री 2 डिग्री लो ना, मेथिल हैलाइड फास्ट देगा ना, बस ये ध्यान रखें ना। और दूसरा देखो नाभिक स्नेही, याद हो तो वहां पे मैंने क्या लिखा था कि नाभिक स्नेही की सांद्रता जो लिखी थी ना अपन ने, अरे नाभिक स्नेही की सांद्रता उसकी घात 0 लिख दिया था ना। यहाँ नाभिक स्नेही की सांद्रता की घात 0 नहीं है ना, यानी SN2 अभिक्रिया का जो वेग है ना वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता की एक घात पर निर्भर कर रहा है और नाभिक स्नेही की भी एक सांद्रता की घात पर क्या कर रहा है, निर्भर। इसका मतलब SN2 अभिक्रिया की अनुसंख्यता पूछे कोई हमसे, क्या पूछे बच्चों, अनुसंख्यता या फिर कोटि पूछे ना, ये दोनों ही बातें हम ना, अरे वो चैप्टर आएगा 30, थर्ड नंबर चैप्टर आएगा ना रासायनिक बलगति की, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें बात करेंगे ना सारी। तो अभी देखिए कोटि सांद्रता पदों के घातांकों का योग, तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, 1 + 1 2, तो कोटि कितनी है इसकी 2। और देखिए अभिक्रिया एक स्टेप में हो रही है, नाभिक स्नेही है ना अटैक कर रहा है, एल्किल हैलाइड से हैलोजन निकल रहा है, तो एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है ना और नाभिक स्नेही दोनों ही भाग ले रहे हैं। तो SN2 अभिक्रिया में अरे दोनों ही भाग ले रहे हैं ना, तो दो अणु भाग ले रहे हैं, तो अनुसंख्यता भी कितनी हो जाएगी 2। ये लीजिए, तो ये SN2 अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, अरे वेग नियम हो गया ना, ये लो कौन सा नियम है बच्चों, वेग नियम, ठीक है। तो ये SN2 अभिक्रिया का वेग नियम हो गया ना, ठीक है ना। अब देखिए आप इसके बाद है ना, अब मैं अगली हेडिंग लिखता हूं ना, SN1 और SN2 में अंतर, क्या अंतर है ना, देखिए SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, देखिए क्या अंतर होगा ना, तो इसको आप है ना वहां पीछे नोट डाउन कर सकते हैं ना, SN2 के अंदर है ना, देखिए SN1 और SN2 में अंतर, यहां मैं लिखता हूं SN1 व SN2 में अंतर, ये आ चुका है पहले है ना, SN1 और SN2 दोनों ही आ चुके हैं ना, पहले SN1 SN2 में अंतर है ना। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहां से सवाल पूछा ही जाता है ना, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा ना, या उसकी क्रियाविधि से पूछ ले है ना, या एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता से पूछ ले, कहीं से पूछ ले ना, या फिर SN1 SN2 में अंतर पूछ ले ना, इंपॉर्टेंट है ना। अरे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लीजिए मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूं इसको ना, और ये स्टार पॉइंटर लगा देता हूं ना, ये लीजिए। देखिए अंतर में कुछ नहीं है ना, जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना उसी को समराइज कर रहे हैं बस है ना, अरे समरी लिख रहे हैं ना, संक्षिप्त में है ना। देखिए एक तरफ मैं SN1 लिखता हूं और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, SN2, ये लीजिए, एक तरफ SN1 और दूसरी तरफ क्या है, SN2, ये लीजिए। देखिए SN1 में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है ना, शॉर्ट में लिख दूं, यह 2 पदों में पूर्ण होती है ना, यह 2 पदों में पूर्ण होती है, ये लीजिए। और ये कितने में होती है, 1 पद में, तो क्या कहेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 1 पद में पूर्ण, बस जो हमने पढ़ा है उसी को लिख रहे हैं ना, 1 पद में पूर्ण हो गई। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है, मध्यवर्ती क्या बनता है बच्चों, कार्बोधनायन बनता है ना, ये लीजिए। इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता ना, क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है ना, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनती है बच्चों, संक्रमण अवस्था बनती है ना, ये लीजिए। तीसरा देखिए, इसकी अनुसंख्यता कोटि एक एक होती है ना, तो मैं क्या लिख लूं कि अनुसंख्यता व कोटि, ये वेग नियम से लिख रहे हैं अपना, एक एक होती है, यानी अनुसंख्यता भी एक और कोटि भी एक।
इधर मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ना, दो दो होती है ना, इसका मतलब अनुसंगता भी दो और कोटि भी क्या है, दो। ये लो, दो दो होती है, ये लीजिए। आगे देखो अगला, देखिए यहां नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से हो सकता है ना, SN1 में फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है। कब? जब अभिकारक कैसा हो, प्रकाशिक सक्रिय ना। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब आपको एक क्रेल कार्बन देखना है ना, क्रेल कार्बन का मतलब sp3 संकरित कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो ना, वो क्रेल कार्बन कहलाएगा। तो एक क्रेल कार्बन किसी भी अणु के अंदर होता है ना, वो प्रकाशिक सक्रियता दिखाता है ना। एक से ज्यादा अणु होते हैं तो फिर आगे की बातें करते हैं ना, वो अभी आपको आगे समझा दिया जाएगा ना। पर एक है तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा ना, तो क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से हो सकता है ना, हो सकता है। ये लीजिए, यहां केवल कहां से होगा, अरे SN2 में केवल और केवल कहां से होगा, केवल पश्चिम दिशा से आक्रमण, बैक साइड से अटैक होगा, फ्रंट से नहीं है ना, केवल पश्चिम दिशा से आक्रमण। हाँ जी, अब देखिए SN1 में तो क्या हो रहा है, पहले है ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और उससे कार्बोधनायन बन जाता है ना। अब कार्बोधनायन क्या होता है, स्थायी होता है, संकरण अवस्था तो कैसी है, अस्थायी है, जबकि कार्बोधनायन कैसा है, उससे थोड़ा सा स्थायी है ना। तो इसलिए पहले बॉन्ड टूट गया, कार्बोधनायन बन गया, अब नाभिक स्नेही आराम से आ जाएगा धीरे धीरे ना, और आके उससे बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब वहां वीक मतलब न्यूक्लियोफाइल भी काम कर देगा ना, दुर्बल नाभिक स्नेही भी काम कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहां तो क्या करना है, अरे नाभिक स्नेही कोई बॉन्ड तोड़ना है किसका, कार्बन और हेलोजन के बीच का। इसका मतलब कैसा, अरे ताकतवर नाभिक स्नेही चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, प्रबल नाभिक स्नेही की जरूरत है ना। तो क्या कहेंगे यहां, पांचवा पॉइंट, दुर्बल नाभिक स्नेही है ना। है ना, यहां प्रबल नाभिक स्नेही काम आएगा भैया ना, प्रबल नाभिक स्नेही है ना। प्रबल नाभिक स्नेही की आवश्यकता, ये लो, यहां प्रबल नाभिक स्नेही की आवश्यकता होगी ना, जबकि यहां दुर्बल नाभिक स्नेही है ना, काम आ सकता है। कोई भी सर प्रबल ले ले तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर वीक भी काम चला सकता है यहां, ठीक है ना। छठा पॉइंट देखो, जब SN1 अभिक्रिया की तरह आ रही है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर कर ही नहीं रही है ना, तो नाभिक स्नेही की सांद्रता को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो बस हमको नाभिक स्नेही कितना सा चाहिए, अरे वो आके कार्बोधनायन के ऊपर अटैक कर लेना। तो नाभिक स्नेही की निम्न सांद्रता की क्या होती है, जरूरत है ना, जबकि उधर उच्च सांद्रता की। क्यों, वहां नाभिक स्नेही की सांद्रता बढ़ाएंगे तो SN2 की दर बढ़ जाएगी ना, क्यों, वो तो निर्भर करती है ना। तो क्या कहेंगे कि नाभिक स्नेही की निम्न सांद्रता है ना, काम आती है। जबकि यहां नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता आवश्यक है ना। ये लो, सातवां पॉइंट देखिए, अपन ने क्या कहा था इसमें रेशमीकरण होता है ना, SN1 में रेशमीकरण। रेशमीकरण का मतलब, अरे एक है ना फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है वो उत्पाद बन रहा है, एक बैक साइड से हो रहा था वो उत्पाद बन रहा था ना, दोनों उत्पाद है ना, अरे सममूलर अनुपात में बनते हैं ना। तो प्रकाशिक समावयवियों का सममूलर मिश्रण है ना, अरे D और L समावयवियों का, D और L प्रकाशिक समावयवियों को है ना D और L से दिखाते हैं ना, तो उनका सममूलर मिश्रण क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण। तो क्या कहेंगे, SN1 में क्या बनता है भाई, अरे रेशमिक मिश्रण बनता है ना। लेकिन कब, अरे जब अभिकारक कैसा हो, प्रकाशिक सक्रिय है ना, तो रेशमिक मिक्सचर बनता है ना। ये लीजिए, इधर तो वाल्डन प्रतिपन्न मिलता है ना, अरे कैसा प्रतिपन्न, वाल्डन प्रतिपन्न, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अरे वाल्डन प्रतिलोमन है ना, मिलता है।
ये लो 7 अंतर हो गया ना, कितने अंतर? 7। और देखिए आप, हाँ एक क्या पढ़ा था अपन ने, 8वां अंतर देखिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 के लिए सहायक था, जो मैंने पढ़ाया उसी को लिख रहा हूं मैं ना, जबकि उसके लिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, तो क्या कहेंगे अपन? ध्रुवीय हाँ जी, देखिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक सहायक होता है ना, जबकि यहां ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक सहायक होता है ना, ये लो। और एक लास्ट 9वां है ना, RX की क्रियाशीलता। अरे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होगी, देखिए क्या होगी, सुनिए। इधर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर कौन होगा 1 डिग्री, और सबसे कम कौन है बच्चों? अरे मेथिल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्या हो गया आपके क्रम, जबकि इधर क्या है? अरे इधर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा आपकी 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा बच्चों? अरे सबसे कम कौन होगा? 3 डिग्री। ये मैंने 9 अंतर बता दिया आपको ना, 9 डिफरेंस। कितने डिफरेंस? 9। अब आपके अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि SN1 SN2 में अंतर लिखिए, 2 अंतर लिख दो, बहुत है ना। 2 नंबर में आता है तो 4 अंतर लिख दो, 5 लिख दो ना, 4 से 5। अब बढ़िया बढ़िया अंतर लिख दो ना, कौन कौन से देखो, एक तो इसको लिख दो 5 अंतरों में है ना, चाहो तो इसको लिख दो, ये भी बढ़िया है ना, चाहो तो इसको लिख दो, ये बढ़िया, एक इसको लिख दो, ये बढ़िया, 4 1 5, ये लो, ठीक है ना। अगर 2 नंबर में आया तो 5 अंतर लिख दो, बहुत है ना, सारे अंतर लिखने की जरूरत नहीं है। अरे अपन को समय भी बचाना हुआ ना, ऐसा नहीं है अंतर अंतर लिखने में बैठ गई। ये तो आपको ना, अरे नीट जेई वगैरह जिसकी तैयारी करोगे ना आगे जाके, अरे मैथ वाले का टारगेट होता है ना जेई, और बायो वाले का टारगेट होता है नीट, है ना। अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर आगे जाके हम अगला लक्ष्य है ना चयन करते हैं ना। नहीं, बाकी तो साइंस वाले बच्चों का ना, अरे मैथ वालों का जेई और बायो वालों का नीट टारगेट होता है ना। तो नीट जेई वगैरह के लिए तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, वहां तो कोई सा पूछ लिया ना, उसके लिए लिखा है मैंने सब कुछ, है ना। अरे आपको केवल यही नहीं, मैं बोर्ड क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, भाई बोर्ड क्लास को कवर करते हो थोड़ा सा ना, अरे 10-15-20% तो एक्स्ट्रा हो, ताकि बोर्ड में कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे दे ना, आप कर सको ना, आप अटको नहीं है ना, बिल्कुल आप 100 नंबर ला सकते हैं बिल्कुल केमिस्ट्री में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करा दूंगा, इतना ईच एंड एवरीथिंग आपने कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं अटका सकता ना। आगे आपको क्लास अच्छी लगे ना, तो आप इसको क्लास को ना आगे ना, अरे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, शेयर कम से कम कर रहे हैं आप ना, अब तो है ना, शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना, और लोगों तक वीडियो पहुंचे ना। हाँ, और अपने कोई जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक वीडियो को ना, हाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, अरे बगैर पढ़ने वालों को शेयर नहीं करना ना, पढ़ने वालों को शेयर करना ना, कोई भी दूर के मिलने वाले कोई भी है ना, हाँ उसको अच्छा लगेगा, अरे ये काम आपका है ना। जैसे मैं अरे क्लास डाल रहा हूँ, कोई देखे नहीं देखे ना, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो देख रहा है, नहीं लग रहा है तो वो नहीं देख रहा ना, इसमें कोई दबाव नहीं है ना। ऐसे ही आप शेयर कर दें, अब वो देखेगा तो देख लेगा सामने वाला, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं है ना। अगर देखेगा मान लो उसको डाउट दूर हो जाए तो आपको धन्यवाद देगा वो ना, ठीक है। चलो अब मैं 2 डेफिनेशन लिखता हूं ना, उसके बाद एक क्वेश्चंस कराता हूं, और उसके बाद क्लास को ना अपन ऑफ करते हैं ना, ठीक है बच्चों। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए आप, देखिए
हाँ जी बच्चों, देखिए मैं 2 डेफिनेशन लिखता हूं ना, और उसके बाद फिर एक उसी पर आधारित क्वेश्चंस लेता हूं ना। 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछा था, कैसे देखो ना। अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं ना। वैसे एक डेफिनेशन तो मैंने लिखी दी थी अभी, है ना, बाल्डर प्रतिपन्न वाली थी, है ना। देखिए हाँ जी बच्चों, हाँ जी, 2 डेफिनेशन लिखता हूं मैं ना। 2 डेफिनेशन क्या है देखिए आप। एक तो है विन्यास का धारण, विन्यास का धारण, और इसकी इंग्लिश लिखो आप, है ना, तो रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये लीजिए विन्यास का धारण। देखिए विन्यास का धारण क्या है, देखो एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया में, है ना, अरे जिस दिशा से, है ना, मतलब नाभिक इसने आक्रमण करता है, उसी दिशा से कौन जुड़ता है, सॉरी दोबारा सुनिए एक बार। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया में, है ना, अरे जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसी दिशा से नाभिक इसने ही जुड़ता है ना, तो जो उत्पाद मिलेगा उसका विन्यास और अभिकारक का विन्यास कैसा होगा, समान, जिसको क्या कहते हैं अपन, विन्यास का धारण। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं ना, क्या हो जाएगी डेफिनेशन। देखिए एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में जिस दिशा से लिविंग ग्रुप Lg हटता है उसी दिशा से नाभिक इसने ही जुड़ता है। नाभिक इसने ही जुड़ता है, तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक के समान होगा। किसके, अभिकारक के समान होता है, जिसे विन्यास का धारण कहते हैं, जिससे विन्यास का धारण कहते हैं ना, विन्यास का धारण, जिससे विन्यास का धारण कहते हैं। ये लीजिए, देखिए आप एग्जांपल है ना, जैसे मान लो मैंने ये एल्किल हैलाइड ले लिया, ये लीजिए, इस पर किसका अटैक करवा रहे हैं, नाभिक स्नेही का। अभिक्रिया कौन सी है, SN1। देखिए हमको पता है SN1 में अरे फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, सामने से और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है ना। तो देखिए नाभिक स्नेही का अटैक इधर से हुआ फ्रंट से, और हेलोजन यहां से बाहर हो गया। तो देखना क्या होगा कि जिधर से हेलोजन
निकला, उधर ही कौन जुड़ गया? अरे नाभिक स्नेही जुड़ गया। अरे जिधर से हैलोजन हटा उधर ही कौन जुड़ गया? नाभिक स्नेही। तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास कैसा होगा? अरे अभिकारक के समान, यानी इन दोनों का विन्यास कैसा होगा? अरे समान। विन्यास कैसा है बच्चों? समान। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन? विन्यास का धारण। क्या बोल रहे हैं? विन्यास का धारण। अब देखिए, अब अगला है विन्यास का प्रतिपन्न। विन्यास का प्रतिपन्न, और विन्यास का प्रतिपन्न इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्जन, इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी विन्यास का प्रतिपन्न, या इसी को ही प्रतिलवन भी बोल सकते हैं ना। अरे इसको प्रतिलवन भी बोल सकते हैं बच्चों ना। तो क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की SN1, देखो SN1 में फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक से भी हो सकता है ना। तो SN1 या फिर SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसके विपरीत दिशा से, उसके विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही जुड़ता है तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न प्राप्त होता है जिसे विन्यास का प्रतिपन्न, या इसी को बोलते हैं बच्चों हम प्रतिलोमन कहते हैं। विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन कहते हैं। देखिए, ये आपका एल्किल हैलाइड और ये आपका नाभिक स्नेही, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? SN1 भी हो सकती है या फिर आपके SN2 भी हो सकती है। SN1 ले लो या SN2। देखिए, इसका अटैक बैक साइड से होगा, हेलोजन इधर से निकलेगा, तो क्या मिलेगा? देखिए, ये नाभिक स्नेही इधर जुड़ जाएगा ना। देखिए, तो जिधर से हेलोजन हटा, लिविंग ग्रुप हटा, उसके विपरीत कौन जुड़ गया? अरे उसके बैक साइड में ना, उसके अपोजिट कौन जुड़ा? नाभिक स्नेही। तो इन दोनों का विन्यास कैसा होगा? अरे विन्यास भिन्न भिन्न होगा। तो विन्यास कैसा है? अरे असमान है बच्चों, समान नहीं है। समान होता तो विन्यास का धारण ये कैसा है? उल्टा है, असमान है ना। तो क्या हो जाएगा? विन्यास का प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिलोमन। तो मैंने ये सब कुछ आपको समझा दिया ना। एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं ना, जो बोर्ड क्लास में आया हुआ है ना। कब आया है देखिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने? तो देखिए, एक बार देखिए आप इसको, क्वेश्चंस को देखिए क्या है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस क्या है, सुनिए। हाँ जी बच्चों, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आया था ना, उसको लिखता हूं मैंने एक बार। देखिए, जैसा क्वेश्चंस आया था ना, कब आया था? देखिए,
हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस आया था आपके, ये क्वेश्चंस आया था आपके ना, हाँ ये क्वेश्चंस आया था आपके 2017 में आया था ना, कब आया था? 2017 में। क्या क्वेश्चंस था देखिए आप एक बार क्वेश्चंस देखिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना, हाँ जी देखिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना, ये क्वेश्चंस आया था आपके 2017 में ना, 2017 में ना। देखिए क्या था, सुनिए, इसने ऐसा लिखा है, ये C2H5 जुड़ा हुआ है, ये X जुड़ा हुआ है आपके ना, ये आपका CH3 और ये आपका H। देखिए ऐसा आपको क्या दे दिया, एक एल्किल हैलाइड दे दिया ना, अरे इसको हम बोलते हैं बेस डैश फॉर्मूला ना, अरे इसको ना ये ठोस रेखा है ना, बेस को ठोस रेखा बोलते हैं हिंदी में ना, और वो क्या है, डैश टूटी हुई रेखा ना। तो इस सूत्र का नाम क्या है, आवर्त रेखा संरचना सूत्र। अरे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, 2 तो सिंपल है ना, और एक बेस है, एक कैसा है, डैश। इसको फॉर्मूले को बोलते हैं बेस डैश फॉर्मूला ना। देखिए इसको इसने बोल दिया, ये क्या है, यौगिक कै, ये क्या है, कै। अब देखिए इसने एक वाई का अटैक करवाया ना, किसका अटैक करवाया, वाई का। इधर भी किसका अटैक करवाया, वाई का, यानी इससे 2 अभिक्रियाएं करवा रहा है ये। इसको इसने अभिक्रिया फर्स्ट नाम दे दिया, ये लीजिए, और इसको इसने अभिक्रिया सेकंड नाम दे दिया, यानी अभिकारक यही है। इस पर एक बार 22 से अभिक्रिया करवा रहा है, फिर दोबारा भी 22 से अभिक्रिया करवा रहा है। तो इधर देखिए इसने क्या बनाया, इधर इसने बनाया है C2H5, इधर आपका Y, और इधर CH3, और इधर क्या है आपका H। और देखिए एक बार क्या किया इसने, ये C2H5, और इधर इसने ऐसा ना, ये लीजिए, ये CH3, और इधर इसने क्या लगा दिया, Y, और इधर इसने क्या लगाया है, H। ये लीजिए, तो इसने क्या किया, इसका नाम तो दे दिया खे, और इसका नाम दे दिया गे, ठीक है ना। यानी एक यौगिक था कै, उसकी अभिक्रिया 22 से करवाई, खे बन गया, इसकी अभिक्रिया 22 से करवाई तो गे बन गया। इसको फर्स्ट अभिक्रिया कह दिया, यहां से यहां तक वाली को, और यहां से यहां तक वाली को सेकंड अभिक्रिया कह दिया ना। अब इसने क्या पूछा है कि उपरोक्त नाभिक स्नेही क्रियाओं में, खुद ने कह दिया ये कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही क्रिया, इसका मतलब ये नाभिक स्नेही का अटैक हो रहा है ना। क्रियाओं फर्स्ट तथा सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में कैसे भिन्न भिन्न त्रिविम समावेवी उत्पादन, कैसे भिन्न भिन्न त्रिविम समावेवी उत्पादन है ना, कौन से हैं, त्रिविम समावेवी उत्पाद खे और गे प्राप्त होते हैं, खे और गे प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्रक्रमों फर्स्ट और सेकंड का नाम लिखिए। अरे यहां से यहां तक ये क्या हुआ है, और यहां से यहां तक ये क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ है, सुनिए। हाँ जी देखना, अरे ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, इधर था हेलोजन है ना। अब की बात है वो जिधर से हेलोजन हटा है, अरे उधर ही कौन जुड़ा है, वाई जुड़ा है। तो जिस दिशा से लिविंग ग्रुप हटता है उसी दिशा से नाभिक स्नेही जुड़ता है। ये वाई क्या है, अरे ये नाभिक स्नेही है बच्चों ना, खुद ने कह दिया नाभिक स्नेही क्रिया। इसका मतलब ये वाई क्या है हमारा, अरे नाभिक स्नेही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर से हेलोजन हटा यानी लिविंग ग्रुप हटा, उसी दिशा में कौन जुड़ा है, अरे वाई जुड़ा है, नाभिक स्नेही जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, अरे ये विन्यास का धारण हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, विन्यास का धारण। अगले में देखिए आप, हेलोजन जिधर हटा है, हेलोजन जिधर से हटा है, तो देखो उधर कौन है, उधर तो CH3 है।
अरे हेलोजन जिधर से हटा उसके अपोजिट कौन आ गया, अरे ये कौन आ गया, वाई यानी नाभिक स्नेही आ गया। जिधर से हेलोजन हटा उसके अपोजिट साइड से कौन आ गया, उसके बैक साइड में कौन आ गया, अरे नाभिक स्नेही आ गया। तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से कैसा होगा, भिन्न, जिसको क्या कहते हैं, विन्यास का प्रतिपन या प्रतिलोमन। तो ये क्या हो गया बच्चों, अरे विन्यास का प्रतिपन, क्या हो गया, विन्यास का प्रतिपन। तो सेकंड अभिक्रिया तो क्या है, विन्यास का प्रतिपन, और फर्स्ट अभिक्रिया क्या है, विन्यास का धारण। दोनों प्रक्रमों के नाम लिख दिया ना। अब आगे इसने अगला सवाल दिया है इसी में ना, 2 नंबर का सवाल था ये। 1 नंबर ये हो गया, दूसरा देखो, यौगिक कैसे यौगिक गए, कैसे गए, किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि से प्राप्त होता है ना। अरे किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि से प्राप्त होता है। तो देखो विन्यास का प्रतिपन, प्रतिपन तो हमेशा SN2 में मिलता ही मिलता है ना, SN1 में मिल सकता है, तो वहां धारण है ना, प्रतिपन दोनों मिलते हैं ना, तो वहां दोनों की समान संभावना है ना। इसलिए केवल प्रतिपन केवल कहां मिलता है, SN2 में, यहां धारण नहीं मिलता। तो क्या पूछा इसने कि यौगिक कैसे यौगिक गैर किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि से प्राप्त होता है। तो कौन सी से प्राप्त होता है, अरे SN2 से, है ना, किससे, SN2 से। क्यों, वहां तो अरे धारण की भी संभावना है ना, इसलिए केवल प्रतिपन प्राप्त करना है ये, ठीक है ना। अगर दोनों किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो धारण प्रतिपन दोनों SN1 से। ऐसा पूछ लेता कि यौगिक कैसे यौगिक है और गए ना किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि से प्राप्त कर सकते हैं, तो SN1 से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, ये 2 नंबर का सवाल था आपके ना, सिंपल। बस उसने क्या कर दिया, अरे ये जो फॉर्मूले है ना, ये इसको बोलते हैं बेज। मैं लिख देता हूं यहां, इसका नाम क्या है, बेज। और ये देखो इसका नाम क्या है, डैश। तो फॉर्मूले का नाम क्या हो गया, अरे बेज डैश। क्या नाम, फॉर्मूले का नाम क्या है बच्चों, बेज डैश फॉर्मूला, बेज डैश सूत्र। इसमें क्या करते हैं, कार्बन की 2 संयोजकता है, तो अरे ऐसे प्लेन में रखते हैं ना, 2 तो कैसे रखते हैं, प्लेन में, ये लो। और एक कैसा रखते हैं, एक को बेज से दिखाते हैं और दूसरे को किससे दिखाते हैं, डैश से। तो ये क्या हो गया, अरे बेज डैश फॉर्मूला हो गया ये ना। कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, बेज डैश फॉर्मूला ना। यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, उनमें से 2 एक जैसी होती हैं, एक ही तल में होती हैं। वो 2 एक ही तल में, ये प्लेन वाली हैं, 2 अलग अलग तल में होती है ना। एक देखने वाले की तरफ, तो देखने वाले की तरफ को तो किससे दिखाते हैं, बेज से, और देखने वाले से दूर है उसको किससे दिखाते हैं, डैश से। ये लो, मैं यहां लिख भी देता हूं ना, ये लो। क्या, ये जो प्लेन वाली है ना, प्लेन वाली, ये तो क्या कहेंगे अपन, कागज के तल में होती है भैया ना। अरे कॉपी में लिख रहे हो तो कागज के तल में है ना। यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, उनको यदि आपको क्या दिखाना है, बेज डैश सूत्र से दिखाना है, तो ये जो प्लेन वाली हैं 2 ना, ये तो कागज के तल में उपस्थित होती है ना, ये लो। और एक जो है ना, बेज से दिखा रहे हैं, बेज से, ये लो। चतुष्फलक देखा हो 2 प्लेन में, 2 आउटर प्लेन में, एक देखने वाले की तरफ, एक देखने वाले से दूर। तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगी आपके प्रेक्षक की ओर, यानी प्रेक्षक का मतलब देखने वाले की ओर, है ना, प्रेक्षक की ओर। ऐसी चीजों को आप नोट कर लेना। और ये जो डैश से है ना, डैश से, ये डैश वाली है प्रेक्षक से दूर, यानी देखने वाले से दूर। प्रेक्षक बोल दो, दृष्टा बोल दो ना, तो प्रेक्षक से दूर, ऑब्जर्व करने वाले से दूर। तो ये कौन सा सूत्र है, बेज डैश सूत्र। मैंने ये लिख दिया सब कुछ, है ना। अरे 2D चित्र को ना, कार्बन की संयोजकता, अरे चतुष्फलक कैसा बनाते हैं ना, पर चतुष्फलक कैसा बनाते हैं बच्चों, ऐसा, अरे ऐसा। अब वो तो 2D में बना दिया, अब 2D को 3D में दिखाना है ना, 2D संरचना को 3D में दिखाना है, तो बेज डैश सूत्र का उपयोग करते हैं ना। कौन से सूत्र का बच्चों, बेज डैश सूत्र का ना, जिसमें कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, 2 एक ही प्लेन में है, यानी हमारी कॉपी में बनाया उसको, तो कागज के तल में, एक कॉपी से ऊपर की तरफ, एक कॉपी से नीचे की तरफ। कॉपी से ऊपर है वो देखने वाले की तरफ है, और दूर जा रही है वो देखने वाले से दूर है, तो उसको डैश से दिखा दिया। ये बेज डैश सूत्र हो गया ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया ना। 2017 में ये क्वेश्चन आया है ना, 2017 में ये क्वेश्चन आया बच्चों ना, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करें भैया ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, अपने जानकार हैं उनको ना, हाँ उनसे कहें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अच्छी लगे तो, है ना, नहीं लगे अच्छी तो, है ना, तो मत कीजिए ना। अच्छी लगे क्लास तो आगे शेयर करें, है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ठीक है बच्चों। आज यहीं तक, कल मिलते हैं ना
फिर कल नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है ना, अभिक्रियाओं के है ना उदाहरण वगैरह देखते हैं ना, जिससे हेलो एल्केन है ना मैं और आगे की तरफ बढ़े ना, फिर विलोपन अभिक्रिया, लास्ट में धातुओं के साथ अभिक्रिया ना, अभी 2 से 3 क्लास और लगेगी हेलो एल्केन में ना, उससे अपना हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर हेलोएरिन ज्यादा बड़ा नहीं है ना, छोटा है हेलोएरिन है ना, तो जल्दी इस चैप्टर को कर देंगे ना, 7, 8, 10 है ना, 7, 8 क्लासें लगेंगी कम से कम है ना, 8 क्लास तो मानो कम से कम ना। ठीक है बच्चों, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि। कल फिर है ना, फिर से मिलते हैं कल है ना।